साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से 29 मार्च 2025 को विद्यालय में, चाहे वह प्रारंभिक हो या तो फिर मध्य विद्यालय हो, उसमें शिक्षक अभिभावक बैठक की जानी है। तो उसकी प्रोसीडिंग किस प्रकार से लिखी जाएगी उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने आधार पे अपने स्तर से इसे लिख सकते हैं। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि 10 मार्च से 19 मार्च तक प्रथम और द्वितीय पाली में मूल्यांकन का कार्य 1 से 8 तक के बच्चों का हुआ था। उसके बाद 19 मार्च से 26 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं का जांच किया गया था और उसी पत्र में, जो कि बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 683 दिनांक 21 फरवरी 2025 के आलोक में स्पष्ट किया गया था कि 29 मार्च 2025 को पीटीएम अर्थात शिक्षक अभिभावक बैठक की जानी है। तो चलिए हम लोग प्रोसीडिंग लिखने का क्या तरीका हो सकता है उसका एक नमूना यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। बैठक संख्या जितनी होगी आप रजिस्टर में लिख डालेंगे। उसके बाद बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक C/PCSE/02/2025/683 दिनांक 21 फरवरी 2025 के आलोक में स्पष्टता की गई है कि वर्ग 1 से 8 तक छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2024-25 के आयोजन प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन के पश्चात दिनांक 29 मार्च 2025 को शिक्षक अभिभावक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। स्पष्ट हो चुके होंगे। इसके बाद चलिए आगे इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसी संदर्भ में दिनांक 29/3/2025 को पूर्व सूचना के आधार पर, सूचना आज दे ही दिए होंगे बच्चों को, अभिभावक को विद्यालय आने के लिए। पूर्व सूचना के आधार पर प्राथमिक विद्यालय, यदि आपका विद्यालय प्राथमिक है तो प्राथमिक विद्यालय लिखेंगे, या तो फिर मध्य विद्यालय है तो मध्य विद्यालय लिखेंगे, प्राथमिक विद्यालय को हटा देंगे। में बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अभिभावक श्री या तो फिर श्रीमती, यदि अभिभावक के पिता हैं यानी पुरुष हैं तो श्री लगाएंगे, और यदि उनकी माता है या तो महिला है तो श्रीमती लगाएंगे, के द्वारा की गई। इसके बाद बैठक में पत्रांकित कार्यों को, यानी कि जो पत्र में अंकित है वह पत्रांक 683 दिनांक 21 फरवरी 2025 को जारी हुई थी, तो उसी पत्र में सारी बातें अंकित की गई है। तो बैठक में पत्रांकित कार्यों को निम्नलिखित प्रस्तावों के द्वारा पूर्ण किया गया जो अग्रलिखित है। तो अब यहाँ से देखिए कि प्रस्ताव संख्या 1 में आपको क्या लिखना है। प्रस्ताव संख्या 1 में लिखना है कि इस बैठक में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को प्रगति पत्रक दिया गया। क्लियर है। प्रस्ताव संख्या 2 में लिखेंगे कि मूल्यांकित प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका छात्र छात्राओं को अपने घर ले जाने के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, प्रस्ताव संख्या 1 में जो प्रगति पत्रक है यानी कि रिजल्ट कार्ड है, इसे साझा किया गया है, यानी कि वहाँ पे आप देंगे, एक दूसरे बच्चे मिलाएंगे कि किसे कितना अंक प्राप्त हुआ है, उससे उसमें उत्सुकता बढ़ेगी। उसके बाद प्रस्ताव संख्या 3 में फिर आपको यहाँ से देखिए वर्णन करना है। वैसे अभिभावक जो पीटीएम यानी कि शिक्षक अभिभावक मीटिंग में उपस्थित थे, उनके बच्चों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका देते समय अभिभावक की उपस्थिति बैठक पंजी में दर्ज की गई। इनकी हस्ताक्षर ले लेना है। अनुपस्थित यानी कि जो अभिभावक उपस्थित नहीं है तो अनुपस्थित को फ़ोन यानी कि किसी या तो अन्य माध्यम से संपर्क कर रिजल्ट की वस्तु स्थिति बताई गई।
इसके बाद पुनः आपको प्रस्ताव संख्या 4 में आ जाना है और इसमें इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, कुछ छात्र छात्राएं ग्रेड सी, डी एवं ई लाए हैं। यदि सी, डी, ई लाया है तो उस स्थिति में आपको लिखना है। यदि सी, डी, ई नहीं है, सी है तो उस स्थिति में भी लिखना है, डी है या तो ई है। ध्यान रखिएगा कि कुछ छात्र छात्राएं सी, डी एवं ई लाए हैं जिसके शिक्षण कौशल में प्रगति के लिए विशेष रूप से बच्चों के अभिभावकों को सूचित किया गया एवं शिक्षकों के साथ मिलकर रणनीति भी बनाई गई। उसके बाद प्रस्ताव संख्या 5 में उपस्थित अभिभावक से विद्यालय कार्य यानी कि गतिविधियां जो विद्यालय में दिन प्रतिदिन हो रही है, पठन पाठन कार्य इत्यादि के बारे में भी सुझाव लिया गया, यानी कि फीडबैक उन अभिभावकों से लिया गया। और अंततः सभी प्रस्तावों की समाप्ति के उपरांत अध्यक्ष महोदय के द्वारा अगले आदेश तक के लिए बैठक की समाप्ति की गई। यहाँ पे प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर होगा, उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष जो उस दिन के यानी कि 29 मार्च 2025 के दिन के बैठक की अध्यक्षता जिनके द्वारा की गई, यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। और नीचे में उपस्थित अभिभावक जितने भी हैं उनका नंबरिंग के साथ यहाँ पे हस्ताक्षर करा लेंगे और इस प्रकार से आप प्रोसीडिंग को लिख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।